नमस्कार, मैं मारुद्वरनी प्राची प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज एक नई जानकारी के संग फिर आपके संग जुड़ रही हूँ। आज की जो मेरी जानकारी देने का प्रयास है वो एक ऐसे विषय पर है जो कि उसमें कुछ बातें उन लोगों के लिए है जो कि पूर्णतः शाकाहारी हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं, मैं भी शाकाहारी हूँ, जो शाकाहारी होते हैं उन्हें अक्सर किन बातों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको तो अच्छा लगेगा और निस्संदेह आपको एहसास होगा कि हाँ, ये चीज़ें हम अगर शाकाहारी हैं तो हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब आप किसी नॉन-वेज खाने वाले व्यक्ति के पास बैठे होते हैं तो ये कुछ बातें उनकी तरफ से आपके लिए एक-एक करके आती रहती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उनका ये प्रयास होता है, आप उनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ होते हैं, यानी कि उनका ये प्रयास होता है कि आपको वो किसी न किसी तरह नॉन-वेज खिलाकर ही मानेंगे। कई बार तो जो फ्रेंड्स हैं वो इस चीज़ से किसी भी शाकाहारी व्यक्ति को खिलाना शुरुआत करते हैं और वो इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं। जो शुरुआत में चीज़ होती है कि एक बार ट्राई करो, दोस्तों के कहने पर लोग ट्राई कर लेते हैं और बाद में उसकी आदत बन जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो सबसे पहला प्रयास तो होता है कि अगर आपका कोई भी परिचित, आपका दोस्त, आपका फैमिली मेम्बर, आपका कोई भी चिर परिचित नॉन-वेज खाता है और आप नहीं खाते हैं, तो उनका पहला प्रयास होगा कि वो आपको खिलाएँ। यानी कि उनकी चेष्टा होगी कि आप भी उनके श्रेणी में आ जाएं और वो शाकाहार की जगह मांसाहार भी खा लेना शुरू कर दें। इसके लिए वो बहुत सारी दलीलें देंगे, बहुत सारी तारीफ़ करेंगे मांसाहार भोजन की और उनका प्रयास कई बार सफल भी होता है और कितनी बार असफल भी होता है। वो आपकी विल पावर पर निर्भर करता है कि आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख पाते हैं। दूसरा ये होता है क्वेश्चन, जब आप शाकाहारी हैं और जो है मांसाहारी खाने वाले लोगों के संग आप बैठते हैं तो उनका ये क्वेश्चन मतलब ज़रूर होता है, क्या तुम सच में नहीं खाते हो? क्या किसी प्रेशर में नहीं खाते हो? किसी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है जो आप नहीं खा पाते हो, या आप हिंदू हो इसलिए नहीं खा पाते हो, या ब्राह्मण हो इसलिए नहीं खा पाते हो? क्या आपने कभी भी ट्राई नहीं किया, या आपने ट्राई तो किया है लेकिन अब बंद कर दिया है, या हो सकता है आपको अब अच्छा ना लगता हो? क्या आपको डॉक्टर ने मना तो नहीं किया है? या अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखो। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप आते रहते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं होता है, आप इसे ट्राई करो। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी दलीलें देते हैं कि चलो ठीक है, तुम चिकन वगैरह मत खाओ लेकिन अंडा खाओ, अंडा बहुत फ़ायदा करेगा, तुम्हारे बाल अच्छे होंगे, तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। अगर कोई बंदा कमज़ोर है तो उसको तो ये हिदायतें मिलेनी ही हैं लाजमी कि अंडा खा सकते हो। अंडा कोई नॉन-वेज में नहीं आता, अंडा शाकाहार में ही आता है और कितनी चीज़ों में अंडा यूज़ होता है, तो अंडा तो तुम खा सकते हो, प्रोटीन से भरा होता है, शक्ति से भरा होता है। तो ये एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसके साथ ही अगर आपका कोई नॉन-वेज खाने वाला है, आपका हस्बैंड है, आप या वाइफ़ है, किसी की परिवार का कोई सदस्य है, फ्रेंड है, तो जब वो नॉन-वेज कहीं बाहर जाते हैं खाने के लिए या घर में भी खाना बनाना होता है, तो उनका एक होता है कि यार मैं तो नॉन-वेज खाने का मन था लेकिन तुम्हारी वजह से मैं वेज मंगा रहा हूँ या तुम्हारी वजह से मैं वेज खा रहा हूँ। अगर तुम भी वेज खाते तो मज़ा आ जाता, मैं मंगा पाता। ऐसा बहुत ज़्यादा बार होता है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा शाकाहारी लोगों को सुनने को मिलती हैं और उस समय जो नॉन-वेज खा रहा आपका साथी होता है, वो आपका परिवार का हो, मित्र हो, कोई भी हो, वो इतना अधिक त्यागी रूप दिखाता है अपना कि सामने वाले को लगता है कि भैया कितना बड़ा त्याग किया है इस इंसान ने, देखो आज इसने नॉन-वेज नहीं खाया और हमारी वजह से ये वेज खा रहा है। तो कई बार तो क्या होता है कि लोग इस प्रेशर में आके भी शुरू कर देते हैं कि हस्बैंड वाइफ में से कोई एक बंदा खाता है तो लगता है कि यार वो अकेला खा रहा है तो चलो हम भी शुरू कर देते हैं। इस वजह से इस गिल्ट में कि ये खा नहीं पाते हैं, ये खा नहीं पाती है, तो हम भी शुरू कर देते हैं। तो जो नॉन-वेज खाने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरह से अपना त्याग दिखाते हैं कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया है, आपकी वजह से नॉन-वेज नहीं खाया है। कितनी बार ऐसे होते हैं कि जो नॉन-वेज मंगा लेते हैं, दोनों तरह की डिशेस मंगाई जाती हैं, वेज भी नॉन-वेज भी। तो नॉन-वेज में बहुत सारी ग्रेवी होती है, तो उसमें भी जो है लोग ये प्रयास करते हैं शाकाहारी लोगों से ये जताने का कि नहीं तुम इसकी ग्रेवी लेके देखो, ग्रेवी ट्राई करो, बहुत अच्छी होती है और इसमें किसी भी तरह का ना, इसमें नॉन-वेज का इफेक्ट कुछ नहीं आता, इसमें चिकन वगैरह नहीं है, वो तो सब अलग है, मैंने ले लिया, ये सिर्फ ग्रेवी है, ये तो सिर्फ सब्जियों की बनी हुई है, तुम इसे ज़रूर ट्राई करो। तो ये भी परिस्थिति ऐसी होती है कि कई बार लोग कर लेते हैं, कई बार लोग नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी जो वो होती है कि कई बार तो लोग इस तरह का एहसास भी कराते हैं कि यार आजकल के ज़माने में इतना आगे निकल गया और तुम वेज नॉन-वेज में पड़े हुए हो और बाहर निकलना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो उस समय तो
ऐसा लगता है कि सामने वाले को ये लगता है कि पता नहीं मैं वेज खा के मैंने पता नहीं कौन सी गलती कर दी कि जो मैं वेज शाकाहारी हूँ, मैं मांसाहारी नहीं हूँ, मुझे भी ये सब चीज़ें खानी चाहिए। कबाड़ खाना अपने अंदर ज़रूर बना के रखना चाहिए, जिसमें कि जो है ऐसी चीज़ों को खाकर मैं जो है एक चलता फिरता कब्रिस्तान बना लूँ पेट को। तो ऐसी स्थिति भी आती है। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जो शाकाहारी व्यक्ति को कई बार नहीं कितनी बार, यानी कि बहुत बार सुनने को मिलते हैं ये सारी चीज़ें। और तब ऐसा लगता है कि क्या शाकाहार होना या शाकाहारी भोजन करना एक अपराध है? तो निश्चित रूप से नहीं। शाकाहारी भोजन भी मांसाहार भोजन की तरह ही एक भोजन की एक रीति है, एक भोजन का तरीका है। तो दोनों चीज़ें इंसान की चॉइस पर, उसके परिवेश पर, उसकी आदतों पर निर्भर करती हैं कि वो कितना क्या चीज़ पसंद करता है, और वो हर चीज़ खाने का अधिकारी है। तो अगर आपके संग भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और आप पूर्णतः शाकाहारी हैं, तो इन बातों को जब भी आप सुने तो इधर से सुने और इधर से निकाल दें, यानी कि इग्नोर करना सीखें और शुद्ध शाकाहारी बनी रहें। क्योंकि शाकाहार भोजन जो है वो सात्विक भोजन है, और सात्विक भोजन की जो एक तरह से महिमा होती है वो अलग ही होती है। मांसाहार भोजन भी अच्छा होता है, परंतु किसी को प्रेशराइज करके खिलाने में अक्लमंदी नहीं है। अगर कोई मांसाहार भोजन करता है तो वो उसकी रुचि है, शाकाहार भोजन करता है तो उसकी रुचि है। तो ये रुचियों पे डिपेंड करता है। तो इसे किसी को भी विशेष आग्रह से मेरे ख्याल से नहीं खिलाना चाहिए। जो जिस तरह का भोजन करता है वो वही भोजन करता रहे, चाहे वो शाकाहार हो चाहे मांसाहार हो। तो इसी उम्मीद के संग कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ये चीज़ें अपने अंदर ज़रूर आके कि अगर आप शाकाहारी हैं तो क्या आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इस तरह के तर्क वितर्क आपके सामने भी आते हैं, और उस समय आपकी परिस्थिति कैसी होती है, आप उससे निकल पाते हैं, या आप शाकाहार के संग मांसाहार भी शुरू कर देते हैं, या आप अपनी चीज़ पर अडिग रहते हैं और शाकाहारी खाते हैं, जैसे कि मैं पूर्णतः शाकाहारी हूँ। तो इसी उम्मीद के संग कि अगर अच्छा लगा हो तो इसे आगे लाइक करके आगे शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।